बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाएंगे आलू दाल चना की भुजिया। दाल चना और आलू की ये भुजिया बड़ी मज़े की बनती है। अक्सर ऐसे होता है कि रूटीन से कुछ हट के खाने को दिल करता है, जो बनाने में भी आसान हो और मज़ेदार भी हो। तो आप आलू दाल चना की ये भुजिया घर में ज़रूर बनाइएगा, ये आपको पसंद आएगी। चलें जी, रेसिपी देखते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप किस शहर, किस गांव और किस मुल्क से हमारी वीडियोस को देखते हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और आज का स्पेशल थैंक्स जाता है जी तलागंग से ज़ुहैब भाई को। ज़ुहैब भाई, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी परेशानियों को ख़त्म करे और आपको ज़िंदगी में कामयाब करे, आमीन। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार सी आलू दाल चना की भुजिया बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास हैं आधा किलो आलू। इस तरह से छोटे साइज़ के आलू आपने लेके अच्छे तरीके से इनको छील के ना पानी में डाल के रख देना है। और इसके साथ है यहाँ पे मेरे पास दाल चना, आधा किलो आलू और आध पाव आपने दाल चना इस्तेमाल करनी है, जिसको आपने तकरीबन 30 से 40 मिनट पहले भिगो के रख देना है ताकि दाल अच्छे से नरम पड़ जाए। 2 अदद प्याज लूँगा, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लूँगा और सब्ज़ धनिया लूँगा। ये वाली रेसिपी ना आप घर में ज़रूर बनाइएगा, न्यू रेसिपी है, आज से पहले आपने ये बिल्कुल नहीं बनाई होगी। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस रेसिपी को आपने आज लाजमी ट्राई करना है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में लिया है तकरीबन पौना कप कुकिंग ऑयल। अब इसमें डालेंगे सबसे पहले आलू, जिसे हमने पहले से ही काट के रखा हुआ था। अगर आपके पास ये छोटे साइज़ के आलू ना हो ना, तो आप बड़े साइज़ के आलू लेके ना उनके आप मोटे मोटे पीस भी कर सकते हैं। आलू के साथ इसमें ये दाल चना डाल देंगे, जिसको हमने पहले से ही अच्छे से भिगो के रखा हुआ था ताकि दाल चना हमारी नरम पड़ जाए। और इसके साथ ये टमाटर, प्याज और यहाँ पे सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, जिसको अभी हमने काट लिया था, ये भी डाल देते हैं। और इसके साथ इसमें 2 गिलास भर के ना आपने पानी भी साथ के साथ ही इस्तेमाल कर देना है। इमरान भाई, सारी चीज़ें इकट्ठी ही आपने डाल दी? जी जनाब, इस रेसिपी को इस तरीके से ही बनाएंगे। और साथ में कुटा हुआ अदरक और लहसुन भी डाल देंगे, जिसे आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है। और इसमें अब साथ के साथ ना मसाले भी मैदा। चलें जी, अदरक लहसुन के बाद इसमें थोड़े से मसाले भी डाल देते हैं, जो कि बेसिक मसाले हैं। हल्दी पाउडर जाएगा और इसके साथ ना टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर भी आप डाल दीजिएगा। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च है ना, तो वो लाजमी इस्तेमाल करिएगा, बड़ा प्यारा टेस्ट आएगा। टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल देते हैं। बस यही वो बेसिक मसाले हैं जिससे आज हम आलू और दाल चना की भुजिया तैयार करने वाले हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले वगैरह ना पानी के साथ अच्छे तरीके से हल हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे आपने जल्दबाजी अब नहीं करनी, सारी चीज़ें डाल दी, हल्का सा फ्लेम करके ऊपर ढक्कन लगा के हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। तो नाज़रीन, यहाँ पे तकरीबन ना 20 मिनट हो चले हैं। हल्की आंच पे हमने दाल को आलू के साथ, मसालों के साथ ना पकाया है। और आप देख सकते हैं जो पानी हमने इसमें डाला था ना, वो भी तकरीबन यहाँ पे ड्राई हो चुका है। और चेक करें, माशाल्लाह दाल के अंदर माशाल्लाह आलू अच्छे तरीके से यहाँ पे पक चुके हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह आलू भी गल गए हैं और दाल चना भी इसके अंदर काफ़ी हद तक यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है। हल्की आंच पे पकाने का फ़ायदा यही है कि चीज़ें पक भी जाती हैं और अच्छे से इनका टेस्ट भी आ जाता है। चलें जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें ना दही डालना है। दही को पहले आपने अच्छे से फेंट लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि दही जब हम गरम गरम इस सालन के अंदर डालें ना, तो ये फुटियाँ ना बने, इसका टेस्ट ख़राब ना हो। तो चलें जी, यहाँ पे हमने दही को डाल के ना अच्छे से अब एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, हल्की आंच करके। फिर से हमने इसको इतना भूनना है कि दही का पानी अच्छे से इसके अंदर खुश्क हो जाए। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमने 5 से 7 मिनट ना दही को अच्छे से पकाया है। देखिए माशाल्लाह दही अच्छे से खुश्क हो गई है और देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी आलू दाल चना की यहाँ पे भुजिया बनके तैयार हो गई है। देखें, लग रही है ना मज़े की, यमी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, पक के तैयार है। अब इसमें डाल देंगे यहाँ पे हम कुटा हुआ धनिया, ऑप्शनल है,
आप ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ थोड़ा सा यहाँ पे मैं सब्ज़ धनिया भी डालूँगा ताकि रेसिपी हमारी मज़ेदार होने के साथ साथ ना थोड़ी खूबसूरत भी लगे, टेबल पे पड़ी हुई अच्छी भी लगे। तो चलें जी, मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर दिया है और आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, चेक करें कितनी यमी मज़ेदार यहाँ पे हमारी दाल, चना और आलू की भुजिया लग रही है। देखें माशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।